धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर आज हर तरफ जीवन है, वह कभी पूरी तरह वीरान हुआ करती थी, जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था? जी हां, हम बात कर रहे हैं उस समय की, जब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। और आप कल्पना भी कर सकते हैं उस समय की कैसी होगी धरती और किस तरह से होगा धरती पर जीवन। ना इंसान, ना जानवर, ना पेड़, बस लावा, पत्थर और जहरीली गैसें। आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल के टकराव से एक विशाल विस्फोट हुआ। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये कण आपस में जुड़ने लगे, और इसी प्रक्रिया के लंबे समय तक चलने से सौरमंडल का निर्माण हुआ। इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने छोटे छोटे पत्थर और चट्टानों को आपस में जोड़कर ग्रहों का निर्माण किया, और इन्हीं में से एक था हमारा घर पृथ्वी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब इसका तापमान बेहद अधिक था, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। चारों तरफ पिघला हुआ लावा, आग के झरने और जहरीली गैसें थीं। उस समय पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। इसी बीच अंतरिक्ष में मौजूद एक विशाल पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया नाम देते हैं, लगभग मंगल ग्रह के आकार का था और तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। करीब 4.5 अरब साल पहले थिया पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी की सतह से भारी मात्रा में पिघला हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गया। यह मलबा बहुत गर्म था और जल्दी ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ यह मलबा जुड़कर एक गोल आकार लेने लगा, और यही चंद्रमा बना। यह पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, और इस टक्कर ने पृथ्वी के भविष्य को बदल दिया। चंद्रमा के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चंद्रमा धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चंद्रमा के होने के कारण ही धरती अपनी दूरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था, उसी की वजह से धरती एक ओर झुक गई, और इस झुकाव से धरती को एक और चीज मिली, मौसम। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि यहां पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई, तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झील बनी और फिर महासागर बने। लेकिन यहां से जीवन की शुरुआत नहीं हुई। अभी इसके लिए धरती को कई और बदलावों की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्व, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज्य रहा। करीब 2500 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की एक नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गए, और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। आज से 530 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों और रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीव जंतुओं का विकास भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज हैं।
असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए और करीब 40 करोड़ साल पहले जीवों ने धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, फिर इनसे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप धीरे धीरे धरती के दूसरे हिस्सों में बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबा और चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया और चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाईं और यही वजह थी कि तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे धरती के विशालकाय जीव डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बंदर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी, इतनी गर्म कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी आइस एज की ओर जाने लगी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी, जो आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास वानरों से हुआ, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ है और आज भी विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।